गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 9th क्लास के बच्चे ध्यान देंगे बेटा। कल उनको हम दोनों वाले चैप्टर में से कुछ पॉइंट दिए थे, आज उसके आगे दे रहे हैं बेटा। थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करना क्योंकि आपका पेपर, कुछ बच्चों का पेपर चल रहा है, कुछ बच्चों का पेपर आने वाला है, इसलिए बेटा अच्छे से तैयारी कर लेना। पहला क्वेश्चन है बेटा, लिखा गया है कि तरंग वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध होता है। देखिए बेटा, इसके लिए हमने बता दिया कि आपका तरंग का वेग है जिसे हम v कहते हैं, आवृत्ति को म्यू या f से डिनोट करते हैं, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से संबंधित करते हैं बेटा। हमने मान लिया कोई वस्तु किसी वस्तु द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी बेटा कितनी है, लैम्डा है। कितनी दूरी है, लैम्डा के इक्वल टू है। तो बेटा 1 सेकंड में कितनी दूरी चलता है, वो लैम्डा अपान टी चलता है। क्योंकि देखो बेटा, टी सेकंड में जब वो लैम्डा दूरी करता है, तय करता है, तो 1 सेकंड में लैम्डा अपान टी की दूरी को कवर करेगा। हम जानते हैं बेटा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और चाल को हम b से दिखाते हैं। जो दूरी हमारी वो लैम्डा है और जो टाइम है वो कैपिटल टी है। तो इम्प्लाइज बाई b इक्वल टू लैम्डा इंटू हम 1 अपान टी कर सकते हैं। और 1 अपान टी को कल मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको हम म्यू से डिनोटेड करते हैं, यह हमारी होती है आवृत्ति होती है। तो 1 अपान टी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, म्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा इंटू क्या आ जाता है, म्यू आ जाता है, और यही हमारा कहलाता है तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में संबंध होता है कि तरंग चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा कि ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है। देखिए बेटा, जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो आयाम से के द्वारा हम ज्ञात करते हैं और आयाम के ऊपर ही निर्भर करती है। और यह एक प्रकार की संवेदना होती है जिसका अनुभव हम खुद करते, एहसास करते हैं, ठीक है ना। तो जो ध्वनि की प्रबलता होती है किसके द्वारा ज्ञात की जाती है बेटा, आयाम के द्वारा ज्ञात की जाती है। जिस ध्वनि का आयाम जितना अधिक होता है उसकी प्रबलता उतनी ही ज्यादा होती है और उतना ही हमारे अंदर उसकी संवेदना उत्पन्न होती है। यही ध्वनि की क्या कहलाती है बेटा, प्रबलता कहलाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या ध्वनि निर्वात में संचरित होती है कि नहीं। ध्वनि बेटा जो होती है वो निर्वात में नहीं चल सकती है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं है तो हमारी आवाज जो होती है, हमारी जो आवाज है आप तक नहीं पहुंच सकती है। किसी की आवाज को हम अपने कानों तक सुन नहीं सकते हैं, इसलिए ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि कभी संचरित नहीं होती है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा गया है, वायु है, जल है, लोहे में सबसे अधिक चाल, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है बेटा। देखिए बेटा, जो लोहा होता है वो अधिक प्रत्यास्थ होता है, कहने का अर्थ वो ठोस होता है, और जो ध्वनि की चाल होती है वो प्रत्यास्थता के अनुक्रमानुपाती होती है। इसलिए जो वस्तु जितनी ठोस होती है उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए लोहे में ध्वनि की चाल सबसे क्या होती है बेटा, अधिक होती है, क्योंकि वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, इसके आगे फिर आपको क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे, इतना प्रिपेयरिंग कर लेना।